मैं अदिति आपका इजी पे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आप इजी पे के रिटेलर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या बीएलएफ सारथी या हीरो हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में होने वाली है ऐसी अनाउंसमेंट जो ना सिर्फ आपकी इनकम बढ़ाएगी, पूरे बैंकिंग बिजनेस को बदल कर रख देगी। और एक बात का बहुत ध्यान रखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और कहीं स्किप करने की गलती ना करें, क्योंकि जहां आप वीडियो स्किप करोगे वहां मिस करोगे। इस वीडियो में अनाउंसमेंट के साथ साथ आपके हर सवाल का जवाब भी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और स्वागत करते हैं इजी पे के सीईओ मिस्टर शम्स तबरेज जी का। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नवंबर के बाद आज सीधे हमारे YouTube चैनल पे आए हैं लाइव। हमारे यूजर्स के लिए बड़ी रिक्वेस्ट के बाद अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद हरेन जी। बिजी शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पे काम करना, नई सर्विसेज पे काम करना, लोगों के लिए नई नई चीज़ें लाना, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। जी वाकई सर, दिखता है आपने लास्ट ईयर इतनी सारी मेहनत की, इतने सारी नई सर्विसेज लाए, बहुत कुछ किया, जिसकी बदौलत इजी पे ने बहुत कुछ पाया है लास्ट ईयर। हम वो जानना चाहेंगे आखिर इजी पे ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या सक्सेस की। नहीं, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा और सबसे पहले इसका जवाब देने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सभी रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे सारथी जिन्हें हम बीएलएफ या अलग अलग नामों से जानते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबों की मेहनत से हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 25-26 का था 14.62% हमने ग्रोथ पाया है अपनी ट्रांजेक्शन पे, और ये मुमकिन हो पाया है इसके सिर्फ आपके वजह से। सर, ये तो वाकई बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसमें शायद हमने काफ़ी सारे फील्ड एम्प्लॉयज़ को भी और एक्सटेंड किया है अपने अलग अलग स्टेट्स में। एकदम सही बोला आपने। और ये ग्रोथ पाने का जो है ना, ये जबकि बहुत सारी कंपनियों के ग्रोथ रेट कम हुए हैं जी। बहुत लोग कंपनियां जो है इनकी ग्रोथ कम हुई है, लेकिन मेरी ग्रोथ बढ़ी है। और इसका पूरा जो हमने कहा कि अभी हमारे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, सारथी और साथ ही साथ हमने नई टीम बनाई है फील्ड एम्प्लॉयज़ की, जो कि पहले हम फील्ड एम्प्लॉयज़ के रूप में काम नहीं करते थे। हम चाहते थे कि हमारे लोग ऑनलाइन सपोर्ट ले, ऑनलाइन हर कुछ करें, लेकिन हमने देखा और पाया कि बिजनेस का प्रारूप बदल चुका है। और ये प्रारूप ऐसा हो गया है कि पहले डिजिटल मोड में था बिजनेस ये, और अब बिल्कुल ही फिजिकल मोड में है। तो हमने यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में टीम फिजिकल एम्प्लॉयज़ को हायर किया, उन्हें वहाँ पे ज्वाइन करवाया और उनका योगदान काफ़ी अच्छा है इस ग्रोथ में। सर, इतनी सारी टीम आपने एक्सटेंड की है तो इसका मतलब तो हमें लॉस होना चाहिए था, क्योंकि कंपनी सैलरी भी डिवाइड कर रही है, अपने खर्चे बढ़ा रही है, तो उससे हमें प्रॉफिट होना ये तो सरप्राइजिंग है। नहीं, मैंने प्रॉफिट की बात नहीं की। मैंने आपसे बताया कि हम ट्रांजैक्शन में ग्रोथ पाया है 14.62%, और जाहिर सी बात है जब ट्रांजैक्शन ग्रोथ होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा जी। और प्रॉफिट बढ़ेगा तो एक्सपेंस, जब इतने फील्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बिजनेस में, बिजनेस क्रॉसपोर्टेंस का जो बिजनेस है बीसी बैंकिंग बिजनेस का, इसमें पूरा होता है कि सपोर्ट बहुत मायने रखता है। जब तक लोगों को फिजिकल सपोर्ट ना हो, लोकल सपोर्ट ना हो, रिटेलर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो हमने अभी 4 स्टेट में फिजिकल रूप से प्रेजेंस दिखाई है, और इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा पूरा उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर में हम इस स्टेट्स की संख्या को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। सर, जैसे आपने कहा इस फाइनेंशियल ईयर में, तो यहीं से मैं जानना चाहूँगा इस फाइनेंशियल ईयर को लेके आपके क्या प्लानिंग है। सर, प्लानिंग तो बहुत है, बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्लानिंग को बताने से पहले मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर पे हमने लगभग 15% का ग्रोथ पाया ट्रांजैक्शन में। तो ये ग्रोथ जो हुआ ना, तो इसका मतलब 15% ज़्यादा इनकम कमाए हमारे लोगों ने। इनकम मतलब हमारे रिटेलर ने, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने, हमारे मास्टर ने, हमारे सारथी ने, इन लोगों ने 15% ज़्यादा इनकम कमाया। कहीं ना कहीं यदि कंपनी ग्रोथ करती है तो इन कंपनी की जो इनकम है वो इनको भी जाती है। डेफिनेटली। उसी प्रकार से हमने नए फाइनेंशियल ईयर में एक टारगेट लिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने टारगेट जो है वो 20% ग्रोथ का है। और इस फाइनेंशियल ईयर का ये पहला महीना है, और पहला महीना का 15 दिन बीता है। मैं आपको बताऊं, मार्च महीने से इस महीने में जो है लगभग हम 3% के आसपास ग्रोथ में हैं।
सरप्राइजिंग। ठीक है, और उम्मीद है कि इसी तरीके से ग्रोथ चलता रहा तो ये ग्रोथ जो 20% हमने लिया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर जैसे कि आपका विजन है कि बेस्ट सपोर्ट देना ही हमारी प्रायोरिटी है, सपोर्ट की ही वजह से हम जाने जाते हैं, तो आपने इस सपोर्ट को लेके जो कदम उठाया है फील्ड में अपनी टीम बढ़ाने का वाकई सराहनीय है, जिसकी हम भी तारीफ करते हैं, हमारे यूजर्स भी तारीफ करते हैं। हम चाहते हैं जो आपका टारगेट है विजन आगे तक जाए, पर इस विजन को अचीव करने के लिए आप कुछ नया करने वाले हैं। इनकम मतलब हमारे रिटेलर ने, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने, हमारे मास्टर ने, हमारे सारथी ने, इन लोगों ने 15% ज़्यादा इनकम कमाया। कहीं ना कहीं यदि कंपनी ग्रोथ करती है तो इन कंपनी की जो इनकम है वो इनको भी जाती है। डेफिनेटली। उसी प्रकार से हमने नए फाइनेंशियल ईयर में एक टारगेट लिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने टारगेट जो है वो 20% ग्रोथ का है, और इस फाइनेंशियल ईयर का ये पहला महीना है और पहला महीना का 15 दिन बीता है। मैं आपको बताऊं, मार्च महीने से इस महीने में जो है लगभग हम 3% के आसपास ग्रोथ में हैं। सरप्राइजिंग। ठीक है, और उम्मीद है कि इसी तरीके से ग्रोथ चलता रहा तो ये ग्रोथ जो 20% हमने लिया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर जैसे कि आपका विजन है कि बेस्ट सपोर्ट देना ही हमारी प्रायोरिटी है, सपोर्ट की ही वजह से हम जाने जाते हैं, तो आपने इस सपोर्ट को लेके जो कदम उठाया है फील्ड में अपनी टीम बढ़ाने का वाकई सराहनीय है, जिसकी हम भी तारीफ करते हैं, हमारे यूजर्स भी तारीफ करते हैं। हम चाहते हैं जो आपका टारगेट है विजन आगे तक जाए, पर इस विजन को अचीव करने के लिए आप कुछ नया करने वाले हैं। सर आपने जो बहुत अच्छा बोला कि सपोर्ट के लिए ईजी पे जाना जाता है जी, लेकिन मुझे कभी कभी दुख होता है हारित जी, क्यों सर? क्योंकि मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ इन सब चीज़ों पे। जी। मैंने कभी कभी यूट्यूब ईजी पे को लेके यूट्यूब देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, किसी किसी कस्टमर की कंप्लेन वहाँ आ जाती है, ओके। तो कभी कभी दुख होता है कि मेरी टीम क्या करती है कि लोगों को सोशल मीडिया पे जाना पड़ता है कंप्लेन लेकर के। जी जी। तो मेरे अपने सभी यूजर्स जो अभी मुझे देख रहे हैं, जो मेरे रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो कंप्लेन सही जगह प्लेस करें, और सही जगह प्लेस करने के लिए आप अपने स्टेट्स के नंबर ले लें, अपने रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के नंबर ले लें, ताकि आपको सहायता ज़्यादा से ज़्यादा हम दे पाएँ। जी। अब नए ईयर्स की जो आपने बताई है नई फाइनेंशियल ईयर में, तो एक तो हमने ग्रोथ का टारगेट रखा है कि हम कितने % ग्रोथ करेंगे। दूसरा, हमने नई नई सर्विसेज भी लाइव की है और नई फीचर्स भी लाइव करने जा रहे हैं। नई सर्विसेज में जो आपको मैं बता दूं, ये बीसी बिजनेस जो है ना, आरबीआई के द्वारा पहले से बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। जी। पहले कोई भी यूज़र हमारे बैंकिंग के कॉरेस्पोंडेंस बन जाते थे, जिन्हें हम आरबीआई के भाषा में एटीओ कहते हैं जी। तो बन जाते थे, लेकिन अब फिजिकल रूप से बनना टफ हो गया है, उनकी केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन करना टफ हो गया है। अभी जैसे आपको रिसेंटली होगा कि 7 अप्रैल को सबसे पहले इंडस्ट्री में हमने फेस विड्रॉल जो होता है हमारा जी, में, वो हमने बंद किया, क्योंकि उसमें कुछ हमने पाया कि ये नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं चीज़ों को, और फिर एनपीसीआई ने इसे देखा, फिर धीरे धीरे और सभी कंपनियों ने बंद कर दिया। तो हम पहले कोई चीज़ करने में जाने जाते हैं। सर इसका मतलब तो आप एक्स्ट्रा कहते हैं सुपरविजनरी सीईओ के तौर पे जाने जा सकते हैं, जो पहले से भाप लेते हैं आखिर कहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि काफ़ी कंपनियां आज के टाइम में आपको फॉलो कर रही हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आप जिस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन ला रहे हैं उनको फॉलो कर रही हैं। तो क्या कहना सही रहेगा कि आप पहले एक दूरदर्शी लीडर हैं? नहीं, ये आप अपनी जबान से कहें, लेकिन मेरी जबान में ये है कि हम आज भी रिटेलर के टच में रहते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के टच में रहते हैं, मास्टर के टच में रहते हैं। उनका अनुभव मुझे काम आता है, तो ये मैं विजनरी नहीं हूँ, बल्कि उनके अनुभव से मैं अपना अनुभव एक बनाता हूँ। तो इसको प्रोएक्टिव बोल सकते हैं। हाँ, प्रोएक्टिव बोल सकते हैं। हमसे बहुत बड़े बड़े सीईओ हैं इस इंडस्ट्री में, जी, जो जी। बहुत ही बेहतर हमसे भी काम करते हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं। सर ये फेस आपने जो अभी विड्रॉल बंद किया है, तो इससे हमारे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बेनिफिट ही मिलेगा आई थिंक। नहीं, ये बेनिफिट नहीं है, लेकिन रिटेलर की थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई। आसान से विड्रॉल हो रहा था, जी। लेकिन थोड़ा सा अब टफ हो गया, फिर से बायोमेट्रिक पे आना पड़ेगा, लेकिन ये एक लिमिटेड समय के लिए है, इसे जल्द ही फिर ओपन किया जाएगा। बिल्कुल। सर लास्ट ईयर आपने केवाईसी मॉडल लाए थे नया, उसका क्या रिस्पॉन्स? अरे बहुत अच्छा, क्या बताया हरित जी, बहुत अच्छा केवाईसी मॉडल हमारा है। और जहाँ पहले
2-2 दिन 3-3 दिन रिटेलर एक्टिव होने में लग रहे थे। अब हमारे 6 से 7 मिनट में रिटेलर एक्टिव हो जा रहे हैं और फिर फिजिकल विजिट के बाद उनकी सर्विसेज भी चालू हो जा रही है। सर आपके इस मॉडल ने हमारी टीम की थोड़ी दिक्कतें बढ़ा दी, क्योंकि हमारे पास रेगुलर जुड़ने के लिए इतनी क्वेरीज आ रही हैं कि हमारी टीम हैंडल करते रात दिन लगी हुई है उसमें। हाँ, ये बात तो आप कह रहे हैं। सर आपने अभी एक चीज बताई थी कि हम नई सर्विसेज लाने वाले, नए फीचर्स लाने वाले, जान सकते हैं क्या हो सकते हो? पहला जो है इसमें वो है शॉप इंश्योरेंस। शॉप इंश्योरेंस हर रिटेलर को कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटेलर के पास कैश रहता है जी, और कैश खत्म हो जाता है तो उस पैसे को वो बैंक से लाता है, फिर वो उसकी दुकान होती है। तो मुझे लगता है कि सभी रिटेलर को ये शॉप इंश्योरेंस करवानी चाहिए, क्योंकि शॉप इंश्योरेंस से वो एक सिक्योर हो जाते हैं। तो और रिटेलर जब सिक्योर हो जाएंगे तो उनके पैसे चोरी होना, डकैती होना, दुर्घटना होना इत्यादि सभी चीज़ों का पूरा कवरेज मिलता है। साथ ही साथ जब वो रिटेलर खुद करा ले तो अपने अगल बगल दुकानदारों को भी करवाएं, जिससे उनकी इनकम बढ़े। शॉप इंश्योरेंस एक सर्विस हमने इसे लाया है और ये लाइव भी हो चुका है हमारे प्लेटफॉर्म पे। दूसरी है हॉस्पिकैश जी। हॉस्पिकैश हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि आपको पता होगा कि आजकल लोग बीमार कब हो जाए पता ही नहीं रहता है। तो यदि अचानक से किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो वहाँ एक रकम आपको मिल जाती है कि आप हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं तो उसके खर्चे इंश्योरेंस कंपनी उठा रही है। तो ये एक सर्विस है। तीसरा है एक साइबर इंश्योरेंस। साइबर इंश्योरेंस यदि आपके फ़ोन पे वगैरह या गूगल पे वगैरह में वॉलेट फ्रॉड हो जाए या किसी चीज़ में कुछ भी फ्रॉड हो जाए तो उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। आप उतना रुपए का आप इंश्योरेंस करवा लेंगे तो वो जांच पड़ताल के बाद उतना रुपए आपको मिल जाएगा, मतलब आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। और इन सभी प्रोडक्ट की कीमत पता है 100, 200, 300, 500 यही रुपए हैं बस। हाँ, बस प्रीमियम साल साल भर के। तो इतने कम रुपए में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। साथ ही साथ ये इसके अलावा मैं एक बहुत जबरदस्त चीज ला रहा हूँ, स्क्रीन प्रोटेक्शन। जो मोबाइल जो होती है ना, मोबाइल में क्या होता है कि लोगों का अक्सर टूट जाता है स्क्रीन, जी जी। कभी कभी गिर जाता है, क्योंकि मतलब मोबाइल तो लोग केयर से ही रखते हैं, लेकिन दुर्घटना तो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। तो बहुत ही कम रुपए में हम उसके मोबाइल का स्क्रीन प्रोटेक्शन करते हैं। और ये खूबी इतनी जबरदस्त है कि यदि आपका कभी कुछ हो गया तो आप ये स्क्रीन प्रोटेक्शन वाला, जिनके साथ मेरी पार्टनरशिप है, आप उसको कॉल करेंगे तो उनके लड़के होम डिलीवरी आपके घर से आपका फोन लेके जाएंगे और फिर बनवा के लाके आपको देंगे। तो ये इसमें सबसे बड़ी चीज है स्क्रीन प्रोटेक्शन। सर एक सवाल हमारे रिटेलर्स का है जो बहुत ज्यादा आजकल हमसे पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे, क्या कि हर कंपनी एक नई सर्विस लेके आई है, कुछ लाने वाली है, कुछ चर्चाएं चल रही हैं कुछ की, तो ऐसी वो कौन सी सर्विस है, क्या इजी पे लेके आने वाला है? नाम तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे। आपकी बातों से मुझे लगा कि आप यूपीआई कैश विड्रॉल की बात कर रहे हैं। जी सर। यूपीआई कैश विड्रॉल जो सर्विस है बहुत ही अच्छी सर्विसेज है जी। और इसे आरबीआई ने जो लाया है और पब्लिकली अभी कुछ कंपनियों ने लाइव कर दिया है और हम इसे जल्द ही लाइव करेंगे। और डेट तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे है कि अगले महीने तक मैं इसे लाइव कर रहा हूँ। इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी तेज़ी से हमारे पास चल रही है। मैंने मोबाइल एप्लीकेशन पे इसकी आइकन्स भी लगा दी है। लेकिन इसके बारे में मैं बता दूं कि जैसा कि मैं सर्विस लाने में लेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको तो पता ही है कि हम सर्विस से ज़्यादा उसके फीचर्स पे काम करते हैं। जी सर। और ईजी पे हमेशा से अपने फीचर्स पे काम करती है। आपने देखा होगा बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब एपीएस में ही आप कैश विड्रॉल करने जा रहे हो तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका मेरे ईजी पे का जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। वो वॉइस नोटिफिकेशन, रिटेलर अपना अंगूठा लगाएं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे बायोमेट्रिक लॉगिन हो गया, हाँ, फीचर बॉक्स दे दिया, बायोमेट्रिक लॉगिन हो गया। तो मैं फीचर्स पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ। जी जी। तो ये मैं लाइव करना होता तो मैं अब तक कर चुका होता, लेकिन जिन कंपनियों ने किया है आप देख लेना उनकी फेल्ड रेशियो बहुत ज्यादा है जी उनके ट्रांजेक्शन का, जैसा मुझे पता चला है। तो इन सब अनुभव को मैं ले करके इसको जो मैं लाइव करूंगा ना, तो मैं ये वादा करता हूँ कि हमारे रिटेलर्स को बहुत मजा आएगा दूसरी कंपनी के अनुसार, कि हमारे में फीचर्स भी है, अनुभव भी अच्छा है और हमने उन सभी चीजों को दूर किया है जो अभी कंपनियों ने किया है। सर एक बदलाव तो हमने आप में नोटिस किया है जी। आप अब किसी भी सर्विस को लाइव आने के बाद सरप्राइज करते हैं, पहले से नहीं बताते। ऐसा क्यों करा आपने? ये तो आपने बहुत पहले की बातें कर दिया कि मैं पहले लाने से पहले बोल देता था और काफी लेट हो जाता था तो लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे।
लेकिन अब काम करता हूँ। नहीं सर, कहते हैं ये आपका सरप्राइज देने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, पब्लिक को भी पसंद आ रहा है, और जिस हिसाब से आप फीचर्स लेके आए, चाहे आपने कहते हैं ना BBPS के अंदर एक फीचर लेके आए जिसमें आप मोबाइल नंबर को बिना अपना फोन रोटेट करे कस्टमर को चेक करा सकते हैं। वो रिचार्ज मिला है जी, रिचार्ज के अंदर लेके आए हैं, और साथ के साथ आपकी जितनी भी है फीचर्ड बॉक्स जो सबसे ज्यादा सर्विस यूज करता है, ढूंढना नहीं पड़ रहा भाई कि भाई, ऊपर से सर्च में आप जाते हैं तो सर्च में आप सर्विस को फाइंड आउट कर रहे हैं, अपने फेवरेट बैंक को कर रहे हैं। जी मैंने इसलिए किया ना कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जी। अब जैसे सर्विसेज इतनी ज्यादा हमारे पास है, हमने एक फेवरेट बॉक्स लाया। क्यों लाया? इतनी ज्यादा सर्विसेज है लेकिन यूज करते हैं लोग कम सर्विसेज, तो जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसी को ला करके वहाँ यूज, मतलब आप फेवरेट बॉक्स में डाल लीजिए, तो इससे लोगों का टाइम बचेगा जी। तो इन सब चीजों को मैं लोगों से एक्सपीरियंस लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। उनके फीडबैक के द्वारा आप उसके यूपीआई कैश विड्रॉल के बारे में आपने पूछा तो मैं बता रहा था, यूपीआई कैश विड्रॉल बहुत यूनिक सर्विसेज है, और ये जो फीचर्स है इसमें अक्सर अभी भी लोगों की दुकान पे मर्चेंट क्यूआर वगैरह रखे, मतलब लगे रहते हैं, लोग उससे पैसे देने का काम करते हैं। मैं बता दूं ये बहुत ही गैर कानूनी है, मर्चेंट क्यूआर से लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। कुछ रिटेलर्स अभी भी कर रहे हैं किसी किसी कंपनी के मर्चेंट क्यूआर से पैसे ले करके और उन्हें कैश दे रहे हैं, तो ये गलत है। यूपीआई कैश विड्रॉल एक बहुत ही बड़ी सर्विसेज है जिसके द्वारा आप ग्राहकों को कैश दे सकते हैं, ये आरबीआई ने ऑथराइज किया है। एक कस्टमर एक ट्रांजैक्शन अधिकतम 5,000 रुपये का कर सकता है, 3 का 10,000 रुपया कर सकता है, और महीने का 50,000 रुपया कर सकता है, और हमारी कमीशन बहुत अच्छी रहेंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। दूसरी कंपनियों को बनिस्बत हम आपको बेस्ट कमीशन, बेस्ट फीचर्स, ट्रांजैक्शन फेल का कम से कम रेशियो, ये हम देंगे आपको। सर इसमें तो आपने एक पहले ही बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो अपना यूजर इंटरफेस चेंज किया है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत शानदार है। हमारे रिटेलर जो फीडबैक दे रहे हैं उसमें आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि जिस हिसाब का है आपने सर्वर को भी इतना फास्ट किया है। तो आगे की अगर प्लानिंग के लिए बात करें तो क्या फीडबैक्स को लेते हुए कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी, बदलाव तो बहुत सारा आपको मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग 1-2 सर्विसेज और भी ला रहे हैं। जैसे कि हमने एक अनुभव पाया कि अब लोग अपने पैसे बचत करने के लिए जी, जो पहले बैंक जाते थे एफडी वगैरह करने के लिए, अब हम अपने रिटेलर के थ्रू बैंक को ही ला रहे हैं आपके पास एफडी करने के लिए। एफडी करने के लिए मतलब ईजी पे अभी एक रिसेंटली सर्विस एक लाइव करेगी अगले कुछ दिनों में। अभी आपने पूछा कि आप सरप्राइज करते हैं, लेकिन मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि हम एक सर्विसेज ला रहे हैं अपने रिटेलर्स के लिए, जो वो अपने ग्राहकों का पैसा भारत के आरबीआई ऑथराइज बैंकों में सुरक्षित रूप से एफडी करवा सकते हैं। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, और उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अब उनको ना बैंक जाने का झंझट, ना बैंक में खाता खुलवाने का झंझट, ना कुछ भी नहीं, और ये बहुत ही आसान सी सर्विस है, और इसके लिए रिटेलर को कमीशन मिलेगा। तो ईजी पे के थ्रू आप एफडी कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये अभी हम लोग लाने वाले हैं। सर वाकई बहुत शानदार है। अच्छा, हम एक चीज और जानना चाहेंगे आज के सेशन के अंदर आपके साथ में। आपने एक चीज का डिस्कशन किया था अभी हमारे शूट से पहले, कोई वाइट लिस्ट करके आप एक फीचर लाने वाले हैं। क्या प्रोग्राम है, फीचर है, क्या है, हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये व्हाइट लिस्ट के बारे में ये एक प्रोग्राम है जी, ये कोई फीचर्स नहीं है, ये कोई बिक्री वाली चीज नहीं है। ये क्या है कि मैंने नोटिस किया कि ईजी पे के साथ इस 8 सालों में बहुत ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं जो अपने अपने एरिया में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और हजारों लोग जुड़े हुए हैं। और कुछ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लोग ऐसे हैं, सारथी लोग ऐसे हैं जो काम कम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि जो कमीशन जो कम काम करते हैं उनको भी वही जाता है, और जो ज्यादा काम करते हैं उनको भी वही जाता है, तो ये सिमिलर क्यों? तो हमने एक प्रोग्राम बनाया जो कि 1 अप्रैल से ये टेस्टिंग के रूप से चालू था, जो कि आज आपकी वीडियो के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि पब्लिकली मैं इसे कर दूंगा। ओके। तो ये क्या है कि हमारे फॉर एग्जांपल एक जिला है जिसमें 20 मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या सारथी हैं हमारे, लेकिन उस 20 में से 5 ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल कमीशन अभी हमारे उनको जा रहा है तो वो सभी को जा रहा है जी, लेकिन जो व्हाइट लिस्टेड हो जाएंगे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे जो सारथी हैं उनको कमीशन ज्यादा जाएगा उन नॉर्मल वाले से, किसी का कम नहीं होगा। जो पहले मिल रहा था वही मिलेगा, लेकिन व्हाइट लिस्टेड जो होंगे
मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे सारथी BLF, ठीक है, उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी भी देता हूँ। व्हाइट लिस्टेड होने का मतलब, कोई भी आदमी बोलेगा कि मुझे व्हाइट लिस्टेड कर दीजिए, नहीं, सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक चेक करेगा कि आप व्हाइट लिस्टेड बनने के लायक हैं कि नहीं। हर 3 महीने पे हमारा सिस्टम चलेगा। एक बार जैसे कोई मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने कहा कि हरेंद्र जी एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है या हमारे BLF है या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको मैं व्हाइट लिस्ट कर दिया, तो मैं तो करने को कर दिया, लेकिन सिस्टम आपको कभी भी हटा देगा, क्योंकि एक क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। एक बार आप व्हाइट लिस्ट यदि हो जाते हैं तो व्हाइट लिस्ट होने का नियम, और आप सिस्टम ऑटोमेटिक आपको डी व्हाइट लिस्ट भी कर सकता है। इसके लिए सिंपल सा एक प्रक्रिया है कि आपका सिस्टम मेरा ये चेक कर रहा है कि आपका जो लास्ट 3 महीने का जो GTV वो प्लस में है। GTV मतलब APS का बिजनेस, CMS का बिजनेस, रिचार्ज का बिजनेस, बिल पेमेंट का बिजनेस, सारा मिला करके उसको ग्रॉस टर्नओवर करते हैं GTV का मतलब। तो वो आपका 1% भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ज्यादा ही होना चाहिए, सेम या उससे बिलो ना। हाँ, सेम हो या सेम से ज्यादा हो। ओके, ठीक है। और मिनिमम आप, यदि आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे आप, तो ये सब मिला करके मिनिमम 5 ऑनबोर्डिंग भी आपका होना चाहिए महीने में। अच्छा, खुद की 5 ऑनबोर्डिंग होनी खुद चाहिए? से नहीं, खुद की नहीं, आपकी पूरी टीम की एक्सपेंड होनी minimum 5 नए रिटेलर्स को आप हमारे सिस्टम में लेके आए, आप लेके आए या आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह भी कोई लेके आ रहे हैं, तो बात बराबर है। मतलब मेरी पूरी टीम में हाँ, पूरा रोल। और आपका जो GTV है, जो आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अभी आपका 1 करोड़ का GTV किया, तो 1 करोड़ भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या 1 करोड़ 1,000 भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 99 नहीं रहना चाहिए। और ये हर महीना आपका करना है, और सिस्टम इसको 3 महीने में क्रॉस चेक करेगा कि 3 महीने में आपका परफॉर्मेंस क्या है। यदि आपका बिजनेस परफॉर्मेंस ग्रो मोड पे है तो आप व्हाइट लिस्ट है, आपको सिस्टम ऑटोमेटिक व्हाइट लिस्ट कर देगा। यदि आपका परफॉर्मेंस डी ग्रोथ मोड पे है, ठीक है, तो फिर आप डी व्हाइट लिस्ट हो जाएंगे। तो मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप डी व्हाइट लिस्ट हो गए तो फिर कभी दोबारा नहीं होंगे। यदि फिर आपका अगला महीना बिजनेस अच्छा हो गया तो फिर से आप व्हाइट लिस्ट हो गए, तो फिर आपको बड़ी भी कमीशन मिल रही है। और डी व्हाइट लिस्ट हो गए तो फिर आपको नॉर्मल कमीशन जो मिलती थी, आपको वही कमीशन मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा व्हाइट लिस्ट का प्रोग्राम है। साथ ही साथ व्हाइट लिस्ट मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर BLF को फायदा है, एक्स्ट्रा भी फायदा दे रहा है। जैसे कि अब से हम इजी पे से जुड़ने के लिए, आपने देखा आप सोशल मीडिया हैंडल करते हो, तो जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जी। अब वो जो नई लीड है, चाहे वो रिटेलर की हो या डिस्ट्रीब्यूटर की हो, सीधे वो व्हाइट लिस्ट वाले के पास चली जाएगी। ओके, ठीक है, सीधे वो उनके पास चली जाएगी और वो उनको रिटेलर बनाना होगा रिटेलर बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना होगा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा हो गया, व्हाइट लिस्ट बनने के बाद आपका जो नॉर्मल कमीशन जो सभी को मिलता है, उससे आपका ज्यादा कमीशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप व्हाइट लिस्ट हो गए, इसका मतलब आप कंपनी के लिए डेडिकेटेड हो गए। ध्यान देना के लिए मैं एक बात और बता दूं, कंपनी कभी भी बिलिंग के लिए प्रेशर नहीं करती है इजी पे जी। दूसरी कंपनियां को मैं नहीं जानता, मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इजी पे कभी भी बिलिंग का प्रेशर नहीं देती है। ये आप अभी भी किसी से भी पूछ लो, जो भी सिस्टम पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जी। तो इसलिए ये नहीं कि आप व्हाइट लिस्ट बन गया तो कंपनी बोलेगी बिलिंग कराओ, नहीं, मैं कभी बिलिंग के लिए नहीं। यदि आपको जरूरत लगता है कि आपको सामान रखना चाहिए तो आप करो, 2 पैसे आप कमाओगे। हमें मतलब सिर्फ अपने GTV से है, हमें मतलब अपने ऑनबोर्डिंग से। ओके, ठीक है। तो पहला फायदा मैंने बताया कि न्यू लीड्स मिलेगी। दूसरा फायदा मैंने बताया कि आपको कमीशन आपका बढ़ जाएगा। तीसरा फायदा यह है कि हमने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लेके आया है। कोई भी रिटेलर इसे कर सकता है, चेंज अपलाइन ऑप्शन। चेंज अपलाइन ऑप्शन क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं आपको हरिंदर जी एक सवाल करता हूँ कि आप अपने घर का किराना का दुकान बगल में है, आपका रमेश नाम का एक दुकानदार है, आप हमेशा जाके सामान उसके यहाँ से लेते हो क्योंकि आपके घर के बगल में वही है जी। लेकिन उसका व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं है, वह हमेशा ऐसा बात करता है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं करता है, तो क्या आप उसके पास जाओगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है मार्केट में और है, हमें दूसरे के पास चले जाएंगे। एग्जैक्टली, तो यही फॉर्मूला हमने लगा। तो आप किसके पास जाओगे? उसके पास जाओगे जो सामान आपको अच्छा भी दे रहा है और सपोर्ट भी आपको अच्छा कर रहा है, व्यवहार भी अच्छा है आपका। तो वही हमने एक चेंज अपलाइन का सिस्टम लेके आया है, और ये इतना एक यूनिक फीचर है कि क्योंकि इजी पे हमेशा से एक बात कहती है
कि हम मैपिंग नहीं करते हैं। जी ईजी पे के बारे में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आज तक ये नहीं बोल सकता है कि मैंने टीम बनाई और ईजी पे ने उस टीम को काट के किसी दूसरे को दे दिया। जी आज तक एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जिसने जो टीम बनाया होगा उसकी इनकम उससे आ रही होगी यदि उसके रिटेलर काम कर रहे हैं तो। लेकिन ईजी पे ने हटाया कभी नहीं और हम अभी भी हटाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन एक अधिकार मैं रिटेलर को दे रहा हूं, ये रिटेलर को दे रहा हूं ताकि कंपटीशन बढ़े। आज ईजी पे सर्विस अच्छा दे रही है क्योंकि वो यदि कोई रिटेलर, यदि एक रिटेलर के पास कई कंपनी उसके आईडी होते हैं, यदि ईजी पे सर्विस खराब देगा तब तो वो दूसरा रिटेलर के मतलब कंपनी के साथ लगेगा काम करने के लिए, बिल्कुल करेगा, तीसरा के साथ काम करने लगेगा। वही हाल मैंने यहाँ कंपटीशन बढ़ा दिया। कंपटीशन ये है कि चेंज अपलाइन का ऑप्शन, फॉर एग्जांपल हरिंदर जी एक रिटेलर है, ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूटर मैं हूं जी ठीक है, लेकिन मैं इनके कांटेक्ट में हुई नहीं और हरिंदर जी काम करते हैं, इनको सपोर्ट लेना होता है तो कंपनी के हेल्पलाइन पे करते हैं, इनको कुछ होता है तो कंपनी के भरोसे बैठे हुए हैं। जी अब कंपनी की भी एक टाइमिंग होती है, जी 9:30, 6:30, 7:30 टाइमिंग होती है। वो काम कर रहा हो रात के 8 बजे, जी अचानक उसको प्रॉब्लम हो गया जी, तो वो किसके पास जाएगा? जाहिर सी बात एमडी के पास जाएगा। कंपनी, और कंपनी उस समय अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो तो सपोर्ट की एक टाइमिंग होती है, चैट की एक टाइमिंग होती है। जी जी तो वो रिटेलर क्या करेगा? कंपनी ही छोड़ देगा। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं आप कंपनी को छोड़ें, आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका है, यदि वो आपको सपोर्ट नहीं करता है ढंग का, यदि आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को, जो अपलाइन आपका है, डिस्ट्रीब्यूटर हो या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसको चेंज कर लो और अपने जिले के नजदीकी आपको एक लिस्ट दिखाई देगा। जब चेंज करने जाओगे वहां पे लिस्ट दिखाई देगा और ये लिस्ट किसका होगा? ये लिस्ट होगा उन व्हाइट लिस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे सारथी बीएलएफ का, जो सिस्टम में कंपनी ने उन्हें व्हाइट लिस्टेड किया है या जो ऑटोमेटिक व्हाइट लिस्टेड हुए हैं। तो अपने पुराने अपलाइन को चेंज करके वो नए व्हाइट लिस्टेड में जा सकते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिलेगा। अब इससे कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन होगा तो हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने वर्तमान रिटेलर को अधिक सपोर्ट देना चाहेगा। तो पहला फीचर्स तो ये है। लेकिन यहां भी ईजी पे ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अपनी बातों को। यदि कोई रिटेलर अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर रहा है तो इसकी सूचना हम उसके पुराने अपलाइन को देंगे, जो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको देंगे। क्योंकि मैं जैसा कि अभी कहा कि हम बिल्कुल व्हाइट लिस्ट प्रोग्राम में रखते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि यदि कोई रिटेलर अपने अपलाइन को चेंज करना चाहता है तो जो उसका पुराना अपलाइन है, हमने एक ऑप्शन दिया है वहां पे, डीमैपिंग रिक्वेस्ट। यदि कोई रिटेलर आपको छोड़ना चाहता है तो डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर के एप्लीकेशन पे एक लिखा हुआ है डीमैपिंग रिक्वेस्ट, वो उस पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये आपका एक रिटेलर है, ये आपको छोड़ना चाहता है और उसकी डिटेल आ जाएगी उस रिटेलर की। अब जो पुराना उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उसको मैं 72 घंटे का पूरा मौका दे रहा हूं कि 72 घंटे आपके पास टाइम है, आप अपने उस पुराने रिटेलर से बात करो और उनको बोलो कि भाई गलती हो गई, हम आगे से सपोर्ट आपको देंगे, आप क्यों हमको छोड़ के जाना चाहते हैं। अच्छा, कन्विंस करने का टाइम। मैं कन्विंस करने का मौका दे रहा हूँ 72 घंटे। यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर उसको कन्विंस कर लेता है तो रिटेलर ने जो चेंज अपलाइन का रिक्वेस्ट लगाया है वो उसको कैंसिल कर ले। यदि वो कैंसिल कर लिया तो वो उससे डीमैप नहीं होगा। यदि वो कैंसिल नहीं किया, वो आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ, तो सिस्टम उसको 72 घंटे में ऑटोमेटिक नए जो उसने सेलेक्ट किया है, वो अपने ही जिले का जो भी है, उस पर मैप कर दे। तो मतलब यदि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब हमारे हैं, वो ये नहीं कह सकते हैं कि ईजी पे ने बिना पूछे, बिना जानकारी दिए हमारी टीम को हटा दिया। हम सूचना दे रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं, 72 घंटे का पूरा वक्त दे रहे हैं कि ये आपका रिटेलर आपको छोड़ के जा रहा है, आप बचा सकते हो तो बचाओ। ये पूरा मेरा सिस्टम है। सर ये तो वाकई बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर इसमें मैं एक चीज जानना चाहूंगा। मान लीजिए अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरा बनाया हुआ रिटेलर मेरे को चेंज करना चाह रहा है, तो क्या मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है प्रॉपर? जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि यदि आपका कोई रिटेलर आपको छोड़ना चाहता है जी, और वो दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूटर में जाना चाहता है, तो कंपनी क्या कर रही है ईजी पे, तुरंत आपको देखिएगा, अभी आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर पैनल लॉगिन कीजिएगा एप्लीकेशन या मास्टर एप्लीकेशन, तो उसमें आपको 2 तरीके का नया आइकन मिलेगा।
पहला न्यू मैपिंग लिस्ट, दूसरा डी मैपिंग रिक्वेस्ट। डी मैपिंग रिक्वेस्ट की लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाएगा, कोई रिटेलर आपको छोड़ना चाहता है ठीक है, तो उससे आपको उसका नाम आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा, उसका व्हाट्सएप आएगा, आप उनको वहां से कॉल करो। ठीक है। अब आपको वहां बेनिफिट क्या है कि जैसे ही कोई रिटेलर आपको छोड़ना चाह रहा है तो आपको पता चल जाएगा और आप उनको कॉल करके कन्विंस करो और उन्हें रोक लो और उनकी रिक्वेस्ट को कैंसिल करा दो। रिटेलर अपनी रिक्वेस्ट खुद से कैंसिल कर सकता है और जैसे ही कैंसिल किया अब वो दोबारा 90 दिन तक आपको नहीं छोड़, आपको वो चेंज नहीं कर सकता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये 90 दिनों का है। ओके। जैसे कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आप करते हैं जी, उसी तरीके से ये है कि हर 90 दिन पे कोई भी रिटेलर अपने अपलाइन को चेंज करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। अब वो अपलाइन जो है, अपलाइन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, ये उनके विवेक और उनके सपोर्ट पे निर्भर करता है कि वो अपने रिटेलर को कैसा सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल आए कि भाई ये तो ईजी पे गलत कर रही है। भाई गलत कैसे कर रहे हैं? आज ईजी पे कोई रिटेलर काम करना चाह रहा है, यदि ईजी पे का सपोर्ट नहीं अच्छा होगा तो ईजी पे को छोड़ करके दूसरी कंपनी में स्विच कर रहा है ना जी। तो हम यही कह रहे हैं कि यदि कोई रिटेलर आपका है, यदि आप उसको अच्छा सपोर्ट नहीं दे रहे हो तो उसका अधिकार है वो कहीं जाएगा। हम आप रोकने वाले कौन होते हैं? यदि ईजी पे को आपके ही रिटेलर को काटना ही था तो एक ही बैग जैसे दूसरी कंपनियां करती है, पूरा का पूरा नेटवर्क आपका उठाती और काट के दूसरे को दे देती। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम कह रहे हैं रिटेलर के हाथ में मैंने हथियार दे दिया, वो अपना खुद से देख ले और डिस्ट्रीब्यूटर उसको क्या कर रहा है वो देख ले। डिस्ट्रीब्यूटर मींस मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और साथी। तो ये पूरा प्रोसेस है जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। सर आपने एक चीज बताई कि जैसे मेरे अपलाइन को चेंज करना चाहता है कोई मेरा, और वो जैसे सीधे व्हाइट लिस्टेड में चला जाता है चेंज करते ही, अगर वो व्हाइट लिस्टेड भी उसको अच्छा सपोर्ट नहीं दे रहा उस टाइम पे और वो चाहे चेंज करना है, तो 90 दिन के बाद फिर से चेंज कर सकता है। तो इससे क्या व्हाइट लिस्ट वाले की व्हाइट लिस्टिंग पे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ जाएगा उसकी एक अपलाइन। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये व्हाइट लिस्ट क्यों जरूरी है कि व्हाइट लिस्ट ही जो डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और जो सारथी हैं वो व्हाइट लिस्ट जो शो करेंगे, जो जिस जिला के होंगे उनके रिटेलर के चेंज अपलाइन के ऑप्शन में उनका नाम शो करेगा, लेकिन उसका नाम शो नहीं करेगा जो व्हाइट लिस्ट नहीं। अच्छा। इसका मतलब कंपनी ने यदि फॉर एग्जांपल एक जिला है, मान लेते हैं कि बिहार का पटना, ठीक है, अब बिहार के पटना में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, सारथी हैं, लेकिन उसमें ने कंपनी की जो नीति और जो उसको जो प्रोसेस को फॉलो किया उसमें 10 लोग ही व्हाइट लिस्टेड हो पाए, तो वो 10 लोग ही वहां शो करेंगे। ठीक है, उसी 10 लोग में कोई भी आदमी चेंज अप्लाइन करके जा सकता है, ठीक है, या कंपनी की नई लीड उसको मिल सकती है, चाहे वो लीड रिटेलर की है या डिस्ट्रीब्यूटर की है, और जो व्हाइट लिस्ट होंगे उनकी कमीशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा होगी। ये चीजें इसमें है। सर क्या ये संभव है कि एक ही जिले के सारे ही मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर व्हाइट लिस्ट में आ जाए? एकदम संभव है। यदि सारे के सारे लोग बढ़िया काम करेंगे तो सारे के सारे आ सकते हैं। तो इसमें कंपनी के किसी आरएम, किसी एम्प्लॉय का कोई मैनुअल हस्तक्षेप? कोई मैनुअल किसी के कहने पे कोई नहीं हो सकता है। मैं भी अगर चाहूं कि मैं हरेंद्र जी को व्हाइट लिस्ट कर दूं तो एक बार तो कर सकता हूं, पहली बार जी, ठीक है, सिर्फ 1 महीने के लिए, लेकिन अगले महीने सिस्टम फिर उसको ऑटो चेक करेगा, फिर निकाल, ठीक है, और फिर ऑटो यदि उसकी क्राइटेरिया को वो पूरा नहीं किया तो उनको डी व्हाइट लिस्ट कर देगा। सर ये तो वाकई बहुत अच्छी टेक्निक, बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें हमने हर एक चीज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज किया है, क्योंकि मेरा कहना है कि जैसे लोग कंपनी स्विच करते हैं उनके सपोर्ट अच्छे नहीं होने से, तरह तरह की चीजें अच्छे नहीं होने से, उसी तरीके से लोग अपना अपलाइन भी बदल सकता है अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करे। और इस सर्विस का लाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे किसी को हटाना है, नहीं, इस सर्विस को लाने का ये मतलब है कि हर लोग अपने नेटवर्क जो उन्होंने बनाया है उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखें, उनके साथ संपर्क बनाएं, ताकि वो आपको छोड़े नहीं, आप उनको सर्विस दे, सपोर्ट दें। सिंपल सा ये इसमें फॉर्मूला है। बिल्कुल सर। सर अब यहाँ पे हम 2 चीज आपसे जानना चाहेंगे जो हम पहले आपसे पूछना भूल गए, अभी याद आया। सडन एक चेंज हुआ है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से मार्केट में खलबली मच गई। वो है आपने अपनी रिटेलर आईडी की कॉस्टिंग 399 से हटाकर सीधे 118 पर लिया है, क्यों? इसके साथ साथ मैंने 2 चीजें चेंज की जी। पहला कि एक तो 399 जो हमारी रिटेलर आईडी की प्राइस थी जी, हमने उसे 100 रुपए प्लस जीएसटी पे ला दिया है जी। इसका लाने का ये कारण है
ताकि जो अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके और हमारी फीचर्स को जान सके। जुड़ने के लिए रुपए कोई बाधा नहीं। जब तक वो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, वो दूसरी कंपनियों से मुझे अलग कैसे पाएगा? जी, मेरा अनुभव ये है। दूसरा चीज, मैं आज इस लाइव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे घोषणा करता हूं, मैं अगले महीने से, उम्मीद है मैं आपको जल्दी इसकी दूसरी वीडियो आएगी, मैं एक सूचित करना चाहता हूं, एक सूचना देना चाहता हूं। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक और बदलाव मैं लाने जा रहा हूं। एक बदलाव मैंने क्या लाया कि व्हाइट लिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम, जी, ठीक है। दूसरा बदलाव लाया चेंज अपलाइन, ताकि हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को एक्टिव हो जाए, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर सारथी एक्टिव हो जाए। और तीसरा अभी मैं ये लाने जा रहा हूं कि आप जो अभी सभी कंपनियों में ज्यादा कमीशन लेने के लिए, ज्यादा कमीशन कमाने के लिए तरह तरह के पैकेज खरीदते हो, जी, चाहे वो ईजीपे का प्राइम पैकेज हो, ईजीपे का सुपर प्राइम पैकेज हो, या अलग अलग कंपनियों के XYZ जो पैकेज का नाम उन्होंने रखा है वो खरीदते हो, और इसके लिए आप उन्हें पेमेंट करते हो। किसी को 3,000 रुपया साल का, किसी को 2,000 रुपया, किसी को 5,000 रुपया, किसी को 10,000 रुपया। ये क्या मजाक चल रहा है इंडस्ट्री में? ये क्या चल रहा है? मैंने एनालिसिस किया कि एक तो भाई रिटेलर मेरे साथ काम करेगा, उनके ट्रांजैक्शन से कंपनियां कमा रही हैं, और फिर कंपनियों को कमाने के लिए वो अलग से फिर पैसे दे रही हैं उनको। ये क्या मजाक है भाई? इस चीज को मैं बदलाव दे रहा हूं, और ये अगले महीने से मेरा इंप्लीमेंट हो जाएगा कि ईजीपे अपने ये पैकेज सिस्टम को हटा रही है। आपका परफॉर्मेंस, आपका कमीशन बढ़ा देगा, बिना कोई पैकेज खरीदे, बिना किसी भी तरीके का कम पेमेंट दिए हुए आपका कमीशन 15 रुपया, किसी को 14 रुपया, किसी को 13 रुपया मिलेगा। हमारा नॉर्मल कमीशन AEPS पे 11 रुपया है। उसी तरीके से आप प्राइम लेते हो तो 12 हो जाता है, सुपर प्राइम लेते हो तो 15 हो जाता है। तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, या तो मुझे आप करते हो, या तो जिस भी कंपनी के साथ आज अभी आप काम कर रहे हो उनको भी पेमेंट करते हो। जैसा कि मैंने बताया, अभी ईजीपे इसको बंद कर रही है। अगले महीने से हम ये सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं कि सिस्टम आपका चेक करेगा। हम रिटेलर को 4 कैटेगरी में बांटने जा रहे हैं। महीने का 3 लाख रुपए जो बिजनेस करते हैं उनको उनका एक अलग कैटेगरी, 3 लाख से 10 लाख रुपए के बिजनेस करने वाले का अलग कैटेगरी, उससे ऊपर का करने वाले का अलग कैटेगरी। और हर आदमी को डैशबोर्ड पे अपने मोबाइल स्क्रीन में दिखाई देगा कि मैंने इतना ट्रांजेक्शन किया है, थोड़ा सा और बढ़ा लूं तो अगले महीने मेरा कमीशन 15 रुपया हो जाएगा, 14 रुपया हो जाएगा। मतलब उनका ट्रांजेक्शन करने से ही, इस महीना जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो अगले महीने जिस भी स्लैब को छुएंगे बिना पैसे दिए वो अपग्रेड हो जाएंगे। तो ये चेंजिंग हम लाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक तो रिटेलर हमारे साथ काम करेगा और फिर वो हमें काम करने का पैसा भी देगा। अरे भैया, मेरे लिए तो आप भगवान हो सर। आप यदि ट्रांजैक्शन करते हो तो हमारे पॉकेट में पैसे आते हैं, उस पैसे से हम आप ही लोगों के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, लेकिन आपसे अलग से पैसा मैं क्यों लूं? ये मैं लाने वाला हूं सर। ये तो आपने कहते ना परमाणु मैं बम आपको छोड़ वादा दिया। करता हूं हरेंद्र जी, जो कंपनियां रिटेलर को शोषित करती हैं, शोषण करती हैं, ये सिस्टम आने के बाद ये शोषण होना बंद हो जाएगा। रिटेलर अपने आप को बिल्कुल मजबूत पाएंगे। सर शोषण क्या, मेरे को तो लगता है कुछ कंपनियां तो बंद ही हो जाएंगी जिनका सीधे इन्हीं से चलता है बिजनेस। और इसके लिए तो मैं कहना चाहूंगा शेर का जिगरा होना चाहिए, जो आपने दिखाया है अपने ही प्लान की खुद ही डिमेरिट करके उसको क्लोज करने की घोषणा कर दी। इतना बड़ा, यानी कि एक तरीके बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस में, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नए यूजर्स पे। हम तो इसके लिए, और मैं इस वीडियो को देखने वाले अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, सभी सारथी BLF को कहना चाहता हूं, हम ये पैक, वो पैक, ये सारा पैक मेरा बंद हो रहा है। पैसे देकर के आपको पैक नहीं खरीदना। ये पैक बिल्कुल आपको मुफ्त में मिलेगा। पैक रहेगा तो जरूर, लेकिन बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। आपका ट्रांजैक्शन ही आपको पैक तक पहुंचाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं अपने सबसे खास सारथी जो हमारे BLF होते हैं उनके लिए मेरा विशेष सूचना है। आप सभी सारथी, मैंने लास्ट वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैं, आप 2,000 रुपए कमीशन कमाते हो ईजीपे से, तो मैं आपको 4,000 देने का वादा किया था, और मेरे इस वादे से बहुत लोगों ने इसका फायदा भी उठाया।
फिर अचानक हमने केवाईसी सिस्टम नया लाया जिसमें ये आपकी ये चीजें रुक गई। लेकिन आज मैं फिर आपके लिए कह दूं, आप मेरे लिए हमेशा से सर्वोपरि हैं, आपके बाद ही कोई है। इसीलिए ये मेरा घोषणा है आपके लिए कि आप सिर्फ एक कॉल दूर हैं व्हाइट लिस्टेड होने से। आप एक कॉल कीजिए, हमारी टीम से संपर्क कीजिए, आप व्हाइट लिस्ट की श्रेणी में आ जाए। सीधे व्हाइट लिस्ट। आपके परफॉर्मेंस को मैं पिछले परफॉर्मेंस को नहीं देखूंगा, आप सीधे व्हाइट लिस्ट में आ जाएंगे और आपको व्हाइट लिस्ट बनने से कोई भी टीम नहीं रोक सकती है। हाँ, लेकिन आगे इस व्हाइट लिस्ट को कंटिन्यू करने के लिए आपका परफॉर्मेंस ही आपका मायने में साथ देगा। लेकिन अभी आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज के सीधे व्हाइट लिस्ट में आ सकते हैं। और आपके लिए एक फीचर अभी आपका जो लॉगिन होगा डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें दिया हुआ है। उसमें देखिएगा रिटेलर सर्विस करके आप हमेशा से हमारे सारथी और बीएलएफ जो है वो हमेशा से अलग हैं। कंपनी ने उन्हें हमेशा से अलग माना है और आज भी मान रही है। एक तो मैं नॉर्मल मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन व्हाइट लिस्टेड का मैं बढ़ा दिया हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो रिटेलर जो सर्विस करके है, जिसमें ऑप्शन है री-केवाईसी ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑप्शन, ये चीजें आपके लिए चालू रहेंगी, उन मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चालू नहीं होगी जो नॉर्मल है। तो वहां से आपको अर्निंग आएगी, वहां से आपको अर्निंग आएगी और आपको ही री-केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप जाएं, री-केवाईसी करें, अधिक से अधिक रुपया कमाएं। जो कमीशन आप पहले कमाते थे सारथी एप्लीकेशन से, उससे बहुत ज्यादा आप यहाँ कमा सकते हैं, क्योंकि वहां कमीशन 10 पैसे 20 पैसे थे, यहाँ कमीशन अच्छे खासे हैं। साथ ही साथ आपके हर सारथी के पास मेरा मास्टर लॉगिन भी है, डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन भी है। जब वो करेंगे तो रिटेलर सर्विस करके एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन सिर्फ हमारे सारथी और बीएलएफ के ही चालू मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ये तो वाकई बहुत अच्छी घोषणा है सर। आपकी बातों से एक चीज तो जाहिर होती है, चाहे रिटेलर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, बीएलएफ, सारथी, सबका ख्याल आप रखते हैं। अंत में मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा इस वीडियोस के माध्यम से, धंधा जो है वो आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से ही आता है, सारथी की वजह से ही आता है, क्योंकि वही रिटेलर को लाते हैं। मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप चाहे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप ओपनली ईजीपे के साथ आओ, आपको अपनापन का एहसास होगा। आपने शायद हमारी बातों को अच्छे से सुना नहीं होगा पहले, या फॉलो नहीं किया होगा। हम आज भी आपके टच में बहुत ज्यादा रहते हैं, एक कॉल दूर है आपसे। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो वहां आपको प्रोफेशनलिज्म ज्यादा देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ अपनापन ज्यादा देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े और अपने एरिया के लिए जबरदस्त काम करें। मैं चाहता हूं कि जो व्हाइट लिस्टेड जो हैं, जो व्हाइट लिस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे साथी होंगे, ये हमारे ये नहीं, ये उस जिले के लीडर बने, अपनी इनकम को ग्रोथ करें। उनकी इनकम के लिए हम बल्क में से कुछ लोगों को छांट के बना रहे हैं, तो वो लीडर बने, यही मेरी ख्वाहिश है, ताकि वो ईजी पे उस लीडर के भरोसे हमारे साथ काम करेगा। सर, इन सब घोषणाओं के लिए आपने बहुत ही अच्छा टाइम चुना, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आगे फ्यूचर की प्लानिंग बताई इस फाइनेंशियल ईयर की, आपने जितनी आगे चीजें आने वाली उसके लिए बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेन जी, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा जी, लेकिन ये वीडियो को पूरी तरीके से लोग सुने जी, और इसके बारे में आपका विशेष रहेगा जी सर, और इसको बहुत अच्छे से आप लोगों तक पहुंचाइए हमारी बातों को, क्योंकि आपको जब भी जरूरत पड़े मैं फिर से आपके पास दोबारा क्लियरिफिकेशन के लिए हाजिर हूँ। और एक Q&A क्वेश्चन एंड आंसर का भी सेशन आप लोग आगे चल के बनाइए। जी सर, हम आपके साथ में फिर से आएंगे लाइव, फिर से लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देंगे। आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे और अगली वीडियो का आप इंतजार करेंगे। और जो सर ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है, कृपया उनका फायदा उठाएं और अपनी इनकम को बढ़ाएं, क्योंकि ईजी पे रखता है अपने हर एक यूजर का ख्याल। धन्यवाद।